यहाँ पर उपस्थित हमसे बड़े गुरुदेव, हमारे समाज के गार्जियन, इस संस्था के देख रेख करने वाले सदस्य, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर साहब, जब से मेरी एक बात याद आ रही है, मैं 2 मिनट समय लेता हूँ, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। जब से मेरे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, 3 से मैं बोला कि सर आपसे मैं कुछ सीखता हूँ, तो इन्होंने बोला कि क्या, तो मैं कहा कि नहीं बताऊंगा। सिंपल बात, मैं क्या सीखता हूँ ये आपसे कैसे बताऊंगा? जब आपसे मैं बताऊंगा तो फिर वो गुण हमारे सामने आप नहीं लाएंगे, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ कि क्या मैं आपसे सीखता हूँ। सीखता यही हूँ कि इस हालात में, ठंड के दिनों में 5 बजे सुबह क्लिनिक खोल देना, स्नान करके आना, दीपक जलाना, पूजा करना, तब नाश्ता करना, ये कंटिन्यू आदत थी। ये मैंने देख करके संस्था के अंदर में मैं भी सोचा कि मैं भगवान को कहाँ स्थान दूं, एक छोटा सा फोटो लेकर रख दिया और मैं भी ऐसे ही आते लगा। स्नान करके आया, पढ़ाते रहा, जैसे ही 5 मिनट टाइम मिला, दीपक जला के गोला के तब नाश्ता किया टाइम में। आज तक वो बरकरार इस जगह भी है। अगर कोई बच्चा देखता होगा तो पता होगा कि गुरुदेव के सामने आज भी वो आत्मा देख रही है कि आज भी अंदर में दीपक जलाने के बाद एक धूप पर्दे डालते हैं। अगर नहीं यहाँ आए तो घर से दीपक जलाकर आत्मा से मांगता हूँ किसी तरह से आशीर्वाद दीजिए कि इस समाज के अंधेरा को दूर करें। मेरी सपना यही है, सपना यही है, अंतिम नहीं, अनंत नहीं, अपरमित रूप से अनंत हो। मेरी सपना यही है, अनंत हो, अंत नहीं अनंत हो। आप लोग पढ़े होंगे अंत अनंत में अंतर है। तो मेरा यही ख्वाहिश है कि मैं बिहार में एक बार अच्छा परचम रहा हूं, तो इसके लिए बाबू आपको साथ चलना पड़ेगा। मैं उसे आगे चलूंगा, आपको मेरे पास रहना होगा, तब कहीं संभव है। आज जो रिजल्ट आपके सामने आई, मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी परिश्रम मेरा ही है, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई हुई है, तभी तो आप उस जगह पे पहुंचे। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर सही रास्ता किसी भी बच्चा को दिया जाए, समय पर दिया जाए, सही योग्यता के साथ दिया जाए, तो किसी के ताकत नहीं है कि उसके आगे पत्थर बनकर रोकेगा। पत्थर भी तुम्हारे परिश्रम से पिघल कर किनारा लग जाएगा। आज मैंने यही सीखा। आज आपके रिजल्ट या हर साल रिजल्ट आती है, कोई नई बात नहीं है। इस रघुनाथपुर में आपको मालूम होगा कि 420 कभी टफ था, कभी 417 टफ था, 451 टफ था, 452 टफ था। आज हमारे पास में 457 टफ है। अगला बार मारेंगे तो 480 टफ, अगला बार बिहार में स्थान। लेकिन भगवान कहते हैं कि अभी परिश्रम करना है, अभी तुमको और मजबूत करना है, नहीं तो तुमको कोई ओरा से मार कर गिरा देगा। तुम मजबूत हो जाओ अपने आप को। इसीलिए आप लोग के सामने कठिन परिश्रम करते हुए और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, और कोई उसकी मकसद नहीं। मकसद एक है कि अगर रात को आप घर गए, आपको कोई सिलेबस हमको दिख रहा कि ये चीज बच्चा को बता दे ताकि एग्जाम में ऐसा पूछता है, मेरे पास टाइम यहाँ नहीं है तो वहां भी देंगे। आप घर पे मोबाइल है तो यूज कीजिए, नहीं है तो मोबाइल मत किनवाइए। मैं भी बोलता हूँ कि मोबाइल है तो यूज कीजिए और काम भर यूज कीजिए, इसके अलावा मोबाइल का कोई काम नहीं है। मेरी सोच आप लोग बच्चे बैठे हुए प्रतिदिन नहीं करता हूँ, है मोबाइल तो यूज कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल किनवाइए। और एक वादा मैं करता हूँ, आज भी बोला हूँ, बच्चे लोग से बोलता हूँ कि कोई भी गरीब के बच्चा ही इलाके के लिए कराइए। वास्तव में गरीब है, वास्तव में पढ़ने वाला है, संस्कारी है, मेरे बातों को आचरण करेगा और मेरे रास्तों को बताए हुए चलेगा, तो मैं उसको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। जितना क्लास यहाँ चलता है मेरे पास खोज कराइए, या जितने बच्चों के पास आवाज जा रही है, यह साबित कर दीजिए कि मैं गरीब हूँ। वास्तव में मैं आपके बारे में पता लगाऊंगा, मैं निःशुल्क सेवा दूंगा, मैं अपने गुरु के कार्य को बढ़ाने का कार्य करूंगा, क्योंकि सपना वही है, काम वही है, रास्ता वही है। केवल सोच यह है कि गुरुजी नहीं है, बस यही सोच है। हमारे में गुरुजी में कोई अंतर नहीं है। आज भी गुरु के रास्ते पे चलता हूँ और अपने से बड़े के मार्गदर्शन पर ध्यान देता हूँ। किसी बड़े के बात को बुरा नहीं मानता हूँ, आज तक भी सीखता हूँ। कोई बोल भी देता है तो सुनकर चल देता हूँ और उससे आकलन करता हूँ बाद में कि उन्होंने क्या बोला। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी का बाल पका है तो ऐसे नहीं पका है, अनुभव से पका है। उससे आपको बहुत सीखना चाहिए। ऐसे नहीं है
कि किसी आप अनजान व्यक्ति से सीख रहे हैं, वो अनुभव किया है जीवन में। हम अनुभव किए हैं, हमारा मैट्रिक में 2nd डिवीजन है, आपका मैट्रिक में 457 है, इसकी कहां तक आकलन करेंगे? संभव नहीं है। मैं भी अपने आप को महसूस करता कि मेरे क्या रिजल्ट है, लेकिन नहीं, मेरे समय उस ढंग की शिक्षा, उस ढंग की सोच नहीं थी। वो जो था वो बढ़िया था। पहले कहाँ इतना शिक्षा थी, किसी के पास समय नहीं था, ना उतना पढ़ने की साधन थी, ना उतना ट्यूशन थी, ना उतना बच्चे का लगन था। आपको मालूम है कि हाँ, क्यूज प्रतियोगिता तो होता ही है, क्यूज डिबेट भी चलता है। कितने लड़के नौकरी पकड़े हैं यहाँ से, जो जानते हैं उनको पता होगा। तो ये सारी चीज मैं आपको यही कहूंगा कि अपने माता पिता के बातों को मानते हुए, गुरु के मान सम्मान के साथ अपने चरित्र पर ध्यान देते हुए सही दिशा में चलिए। कोई कुछ भी आपको कहता है, लेकिन अपने शिक्षा के सिवा और संस्कार के सिवा किसी भी तरह के बातों में मत उलझिए, क्योंकि बाबू जीवन तुम्हारा है, लड़ना तुम्हारा है, अंत में जाना तुम्हारा है, लड़ाई के अंतिम मंजिल में खड़ा होना तुम्हारा है। हम तो सिर्फ यहाँ मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए उस राहों के पास चलिए, उस जगह पर चलिए जहाँ पे हमारी वास्तविक चरित्र निर्माण की शिक्षा होती है, क्योंकि चरित्र निर्माण होगा तभी ज्ञान की सही निर्माण होगी। क्योंकि चरित्र निर्माण नहीं होगा तो मैं ये जरूर जानता हूँ कि ज्ञान के निर्माण नहीं होगा। और दूसरी चीज, सभी लोग को मालूम है कि हमारे पास इस जगह सबसे ज्यादा बच्चियों का संख्या होता है, छात्रा की संख्या होती है। ये लोग को भी पता होगा कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे छात्रा की संख्या ज्यादा होती है। कुछ नहीं कारण है, मेरी एक नैतिकता है कि कोई भी बच्चा मेरे पास आए तो संस्कार लेकर आ जाए और उसमें कूट कूट के संस्कार भरे। इसी के साथ में काम करता हूं। इसी के कारण है कि हमारे समाज के बच्चे लोग अच्छे बनते हैं। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इतना मेहनत आपकी बार कीजिए कि 457 के जो टिकट लगा है इसको भी पार करके दिखाइए, क्योंकि आपकी बात डबल आपको क्लास टाइम हम दे रहे हैं। दिन भर यहाँ पढ़ाना, शाम को लाइव क्लास देना। तो आपके लिए 5 घंटा टाइम देंगे, 3 घंटा दे रहे थे, 2 घंटा और बढ़ा दिए। इसी के साथ आप लोग मेहनत कीजिए और इसी के साथ अपने मैं वाणी को विराम करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। ठीक है बाबू, आगे की ओर हम काम करते हैं। जो हमारे पास बच्चे इस मैट्रिक प्रतियोगिता में रिजल्ट अच्छे लाए हैं